Hello, good morning, students. How are you all doing? I hope you all are fine. So, today, myself, Mitali, your social science teacher, we are going to start a new chapter. So, before moving on to our new chapter, let me recall what we have done in the previous chapter. The previous chapter was leaders, world leaders. We have read about some leaders of the world. We have read about 4 leaders: George Washington, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. and Mother Teresa. And I hope that you learned the chapter. So moving further, we are going to start our chapter number 17 today. And this chapter number 17 is some great Indians. That means in this chapter we are going to study about the leaders, or not the leaders, you can say the great Indians. That means we are going to study about the people who have contributed their speciality, whatever they have, to whole world. So let's start the chapter, and the first thing I'm going to show you is this picture. What is this picture? Have you ever seen it anywhere? मैम देखी तो है, देखी तो सबने है. आई एम श्योर सबने देखी है. मैंने भी देखी है वहीं सेम जगह पे जहां तुमने देखी है. याद नहीं आ रहा ना? कोई बात नहीं. लेट मी टेल यू. दिस photograph is of Maharishi Sushruta. And where we have seen this photograph we have seen in our PGI. हम मेडिकल गए हैं ना कभी तो गए हैं. वहां पर एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई है महर्षि सुश्रुत की. लेकिन वो फोटो लगी क्यों है? Why is so famous कि इनके आइडल्स लगे हुए हैं. So let's read कि why he is so famous. So in this chapter the first Indian जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है Sushruta. What is his name? His name is Sushruta. Sushruta was born in the 6th century BCE. So when he was born in the 6th century. That means अभी जो हमारे चल रहे हैं ना, जैसे 2020, मतलब 2000 ईयर्स से भी बहुत पहले ईयर्स को काउंट करते थे BCE में. तो यानी कि बहुत पहले की बात है. अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि 2600 to 2700 ईयर्स पहले. ही लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन इन वाराणसी एंड बिकम अ फेमस सर्जन. अब ये इतने फेमस क्यों है, आप समझ में आया? ही इज द वन पूरे वर्ल्ड में जब सर्जरी की किसी ने सोची भी नहीं थी कि ऐसे होता है कि किसी को कट करके हम कोई चीज ठीक कर सकते हैं, या उसको कट करके हम किसी के पार्ट को कुछ निकाल सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, उसको रीस्टिच कर सकते हैं. सर्जरी की किसी ने सोची भी नहीं थी एट दैट टाइम. ये जो सुश्रुत हैं, ये महर्षि सुश्रुत सर्जरी किया करते थे. He was one of the first surgeons to have conducted successful surgeries. He is the first surgeon जो सक्सेसफुल सर्जरी करते थे. किसकी? टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम द किडनी में से स्टोन को रिमूव कर देते थे, या गॉल ब्लैडर में जिसमें भी स्टोन होता था. पत्थरी पता है ना सबको. लोकेटिंग एंड ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स को लोकेट करते थे और उसको ठीक भी कर देते थे. एंड ऑपरेटिंग आईज फॉर रिमूविंग कैटरैक्ट क्या होता है? सबने सुना है. मोतिये की शिकायत आ जाती है ना, जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं मोतिये की शिकायत आने लग जाती है आंखों में. दैट मीन्स एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आंखों में ना एक लेयर ऐसी आ जाती है, उसकी वजह से जो हमें धुंधला नजर आने लग जाता है. सो वी कैन रीड इट फ्रॉम योर की टर्म्स ऑल्सो. व्हाट इज कैटरैक्ट इज अ मेडिकल कंडीशन दैट इफेक्ट्स द आईज को इफेक्ट करती है, एंड लीड्स टू अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट. और धीरे धीरे जो हमारी आई साइट है, जो देखने की हमारी क्षमता, उसको खत्म कर देती है. एंड मेक द आई साइट ब्लर. और आई साइट जो है हमारी वो क्या हो जाती है? ब्लर होती जाती है. तो ये वो कैटरैक्ट की भी सर्जरी करा करते थे. ही वॉज एन एक्सीलेंट टीचर. ही रॉट द फेमस सुश्रुत संहिता. उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता.
अ संस्कृत टेक्स्ट, एक संस्कृत में लिखी थी, ऑन मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और उसमें उन्होंने अपने सारी सर्जरीज के बारे में लिखा है, जिससे मोटिवेट होकर आज के टाइम में यू आर गोइंग थ्रू सो मच एडवांस टेक्नोलॉजी। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा कि मैम ये सर्जरी करते कैसे थे, है ना? उस टाइम पे तो कोई सीजर नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, तो ही वॉज यूजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक, अब जैसे सर्जरी करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं ना, सुन हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो वो लीव्स को यूज करते थे। ही वॉज यूजिंग लीव्स, जैसे किसी को बेहोश करना तो एक जहरीला पौधा होता था, उसमें से जहर निकाल के, तो उतने जहर जितना वो बॉडी बर्दाश्त कर सकती है उसको वो उतना सा वो दे देते थे, तो उससे क्या होता था, उसकी वो बॉडी बेहोश हो जाती थी और फिर वो उसकी सर्जरी करते थे। अब रही बात औजारों की, टूल्स की, वो कौन से टूल्स यूज करते थे? यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि वो कट करने के लिए बिल्ली के पंजे यूज करते थे। ऐसे ही काफी सारे टूल्स उन्होंने बना रखे थे, जिन टूल्स से, जिस बुक उन्होंने उस टूल्स के बारे में लिखा अपनी बुक में, और उन सब टूल्स से मोटिवेट होकर आज के टूल्स बने हैं। So this was all about सुश्रुत। So you can think, you can even imagine कि कितने ग्रेट थे वो सुश्रुत पर्सन, जिन्होंने मेडिकल, ये जो हमारा एडवांसमेंट है, इसको जन्म देने वाले ही सुश्रुत थे। यानी कि जितनी साइंस टेक्नोलॉजी है, ये सब कहाँ से आई है? ये सब इंडिया से आई है। और इंडिया में जो सर्जन है, जिन्होंने ये सब कुछ सिखाया है पूरी दुनिया को, उनका नाम है महर्षि सुश्रुत। इंटरेस्टिंग ना? मजा आया ना? आई नो। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कौन है? ये नाम है चरक। चरक कौन थे? सुश्रुत, जो सुश्रुत अभी हमने पढ़ा दिस, सुश्रुत इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही दुनिया को सर्जरी करना सिखाया। लेकिन अब ये चरक कौन है? चरक वॉज सन ऑफ अ सेज। सेज क्या होता है? अ पर्सन हु इज वेरी वाइज, जो बहुत ही वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, उनके बेटे थे। ही वॉज बॉर्न इन 300 BCE, यानी कि देखो, सुश्रुत वॉज बॉर्न इन 6 BCE और ये 300 BC में हुए थे, यानी 200 ऑलमोस्ट 294 ईयर्स के बाद। एंड इज कंसिडर्ड to be the one of the greatest contributors to the system of medicine developed in the ancient India। सुश्रुत जी ने क्या किया? सुश्रुत जी ने हमको सर्जरी करना सिखाया, लेकिन इन्होंने क्या सिखाया? इन्होंने मेडिसिन। ही इज द फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने दवाइयां सिखाई। ये मेडिसिन कहाँ से आई? ये मेडिसिन आई चरक से। ही बिलीव्ड दैट, लेकिन ये मानते थे कि देखो, he believed that it was more important to prevent disease than finding a cure for them। इनको ये लगता था कि ये बीमारी को प्रिवेंट करना है, मतलब उसको ट्रीटमेंट तो ये करते ही थे, लेकिन कर देते थे ट्रीटमेंट, मेडिसिन देते थे, लेकिन ये सोचते थे, ये फाइंड आउट करते थे कि ये जो डिसीज है ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसको हम वहीं पे क्यों नहीं प्रिवेंट कर लेते। सो he believed that one needed to study all the factors। इनको लगता था कि पहले वो फैक्टर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, इंक्लूडिंग एनवायरमेंट, चाहे वो आसपास का एनवायरमेंट ही क्यों ना हो। और ये कौन से फैक्टर्स हैं? विच इन्फ्लुएंस अ पेशेंट डिसीज बिफोर गिविंग द ट्रीटमेंट देने से पहले ये सोचते थे, पूरी स्टडी करते थे कि ये बीमारी इस पेशेंट को क्यों हुई, कहाँ से हुई, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसका आसपास का है, या जो भी ऐसी चीजें, क्या वो बढ़ा रही हैं, क्या वो कम कर रही हैं, वो क्या इफेक्ट कर रही हैं इसकी बॉडी पे। चरक वॉज द फर्स्ट फिजिशियन टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन। ही इज द वन जिन्होंने डाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। साइंस में पढ़ते हैं ना हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सोचो हु वाज द वन हु स्टार्टेड दिस डाइजेस्टिव सिस्टम? यस, चरक। ही स्टडीड द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स। इन्होंने ह्यूमन बॉडी को पूरा अच्छे से स्टडी किया
कितने ऑर्गन्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं. ही रोट चरक संहिता. इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था चरक संहिता, अ बुक अबाउट डिसीजेज एंड देयर ट्रीटमेंट. उस बुक में इन्होंने क्या मेंशन किया? उस बुक में इन्होंने मेंशन किया अलग अलग टाइप के डिसीज और उनके किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकते हैं. सो दैट वाज Sushruta and Charak we have studied today. So read it, see some interesting videos from YouTube, enjoy and be proud that हम लोगों ने इंडिया में जन्म लिया है, that we are born Indians, and see what contribution Indians have given to the world. India has taught the world the art of surgery and medicines. Everything in science comes from India only. So be proud. Bye.